सुप्रभातम। आज आप लोगों को पाठ 2 का अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। पाठ 2, बिलस्य बानी नौ कदापि में श्रुता। बिल की बानी कभी मेरे द्वारा नहीं सुनी गई। अभ्यास कार्यम प्रश्न निर्माणम कुरुत। क्षुधार्तः सिंहः कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। आप लोग जानती हैं, प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको जानकारी है, किम शब्द के रूप प्रश्न निर्माण के लिए प्रयुक्त होते हैं। रेखांकित शब्द की विभक्ति लिंग और वचन देखकर किम शब्द का रूप उसी विभक्ति लिंग और वचन में लिखने पर प्रश्न निर्माण होता है। इनमें से अधिकतर शब्द अव्यय होते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लड़का विद्यालय जाता है, बालकः विद्यालयम गच्छति, तो बालकः कुत्र गच्छति। लड़की विद्यालय जाती है, तब भी बालिका कुत्र गच्छति। इस तरह से होगा। गुणवाचक विशेषण का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। जैसे अच्छा लड़का उत्तमः बालकः, अच्छी लड़की उत्तमा बालिका। मीठा फल मधुरम फलम, मीठे फल मधुरानी फलानी। तो इसमें पुल्लिंग में मैं लिखी हूँ कीदृशः कैसा, इसका रूप बालक के समान चलेगा। स्त्रीलिंग में कीदृशी नदी के समान चलेगा। नपुंसकलिंग कीदृशम कैसा फल, कीदृशम फलम, तो ये फल के समान चलेगा। तो क्षुधार्तः सिंहः कैसा सिंह कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं किया। कीदृशः कैसा, कैसा लड़का उत्तमः बालकः, तो कीदृशः बालकः। उत्तमा बालिका कीदृशी बालिका। दधिपुच्छः नाम श्रृगालः गुहाया स्वामी आसीत्। तो दधिपुच्छः नाम, इसमें नाम है नपुंसकलिंग, नाम नामनी नामानी। तो किम नाम, क्या नाम। जैसे पूछती हूँ तुम्हारा नाम क्या है, तो तव नाम किम अस्ति। किम नाम, नाम जैसा विशेष वैसा विशेषण। एषा गुहा स्वामिनः सदा आह्वानं करोति। एषा गुहा स्वामिनः, स्वामी का, इसका रूप चलता है ये गुणी के समान। तो गुणिनः, तो स्वामिनः षष्ठी एकवचन, तो कस्य, ये किम शब्द से आया। भैषण त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रिया न प्रवर्तन्ते। तो यहाँ पर हो गया कीदृश्यः, क्योंकि नदी के समान चला। हस्तपादादिकाः स्त्रीलिंग बहुवचन, तो कीदृश्यः क्रिया, क्रिया स्त्रीलिंग है, इसी से हस्तपादादिका जैसा विशेष वैसा विशेषण। कीदृश्यः कीदृशी कीदृश्यौ कीदृश्यः नदी के समान। नदी नदियों नदियाँ, नदीम नदियों नदी, इस तरह से रूप चलता है। आह्वानेन श्रृगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। पुकारने पर सियार कहाँ प्रवेश कर सिंह का भोजन होगा। तो बिले है तो कुत्र, या कस्मिन भी लिख सकते हैं। कस्मिन कयो केशु, कस्मिन भी लिख सकते हैं, या कुत्र, दोनों हो सकता है। घटना क्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। घूमता हुआ सिंह भूख से व्याकुल हुआ। सिंह ने एक बड़ी गुफा को देखा। गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल आया। गुहा में कोई है, गुफा में कोई है, ऐसा श्रृगाल के मन में आया। दूर में खड़े होकर सियार ने आवाज़ करना आरंभ किया। सिंह सियार को पुकारा, सियार का आह्वान किया। दूर भागते हुए सियार ने श्लोक को पढ़ा। इस तरह से अर्थ याद कर होने से वाक्य घटना क्रमानुसार याद हो जाएगा। अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में 2 विशेषण पद हैं। एक है एकाम महतिम, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा। इसमें गुहाम हो गया विशेष, और एकाम और महतिम विशेषण।
तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। अत्र यहाँ अहम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो कसमय है तो सिंहाय लिखेंगे, चतुर्थी एक वचन। यदि तुम मुझे नहीं बुलाते हो, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, कर्ता पद क्या है? तो ये हो गया त्वम। इस तरह से गृह कार्य पाठ 2 के अभ्यास कार्य कॉपी में लिखकर याद करें। एक पदेन उत्तरत, पूर्णवाक्यन उत्तरत, प्रश्न निर्माणम कुरुत, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत। ये सब फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान भरें। प्रश्न संख्या 7 कॉपी में कर लीजिएगा। धन्यवाद।